दहशतगर्द दरिंदों को का जो दंड होगा वो जो है वो दहलाने वाला होगा, और दहशतगर्दों के साथ साथ दहशतगर्दों के दाताओं और आकाओं को भी दहलाने वाला होगा। क्योंकि जिस तरह का जो है वो जुल्म और जुर्म इन जालिमों ने, इन जल्लादी जालिमों ने किया है, उसको जो है वो ज़मींदोज़ होने का वक्त आ गया है। और ऐसे जुल्म और जुर्म के जो जल्लादी जालिम हैं वो अगर पाताल में भी होंगे, देश के किसी कोने में होंगे, देश से बाहर किसी कोने में होंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। ये बात उनको भी अच्छी तरह मालूम है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बात उन तमाम इन जल्लादी जालिमों और उनके जो है वो आकाओं और उनके दाताओं को इस बात का एहसास है कि चूहे की बिल में भी होंगे तो निकाल करके और उनका जो है उनको सबक सिखाया जाए। क्योंकि जब सुरक्षा पर जब आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा भी नज़र आना ज़रूरी है। और जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो 1994 का संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव था कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है, उसको जो है वो भारत का हिस्सा बनाने का वक्त आ गया है। इस अमृतकाल में ही जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। और ये बात न केवल भारत के लोग चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो प्रताड़ना झेल रहे लोग हैं वो इस बात को चाहते हैं। और इसीलिए जो है वो आपने देखा होगा कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जब जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभाओं सीटों का डिलिमिटेशन किया तो उसी वक्त जो है वो 24 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए सुरक्षित रखी हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा और इस तरह के दहशतगर्द दरिंदे जो है वो ज़मीन। सर सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें विपक्ष ने भी संपूर्ण साथ देने का दिखाया कि हम सत्ता के साथ हैं, तो इसको किस तरीके से देखें? एक चीज़ आप देखिए, पहली बात तो विपक्ष ने किया ये वक्त, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल होते हैं तो सियासत उसमें नहीं होती। पूरा देश एकजुट है। और आज जो है वो आज बदला हुआ कश्मीर भी आप देख रहे हैं। उस कश्मीर में जब जो कभी अलगाववादियों और आतंकवादियों के सुर में सुर कुछ लोग मिलाते हुए दिखते थे, आज आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ विद्रोह और बगावत करते हुए दिखाई पड़ रहा है, बददुआएं उनको देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे वो लाल चौक हो, चाहे मस्जिदें हों, चाहे अन्य स्थान हो, हर जगहों पर जो है वो इन जालिमों के जुर्म और जुल्म के जल्लादी जुर्म और जुर्म के खिलाफ जो है वो बगावत है। तो इसलिए जो है वो बहुत बड़ा परिवर्तन है और पूरा देश एकजुट है कि आतंकवाद के आकाओं का सफाया होना चाहिए। तो सर ये हिंदू मुस्लिम जिस तरह का जुल्म और जुर्म किया है, उस जुल्म और जुर्म के जो है वो जल्लादी जानवरों को ज़मींदोज़ करने का भी वक्त आ गया है। और मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जो संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव था 1994 का, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, जो पाकिस्तान ने जिस हमारे हिस्से को कब्जा कर रखा है, इसे आज वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है, जबकि वो अनधिकृत कब्जा है उसको भी भारत का हिस्सा बनाने का वक्त आ गया है। और मुझे लगता है कि इस आज़ादी के अमृतकाल में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भी भारत का हिस्सा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। और निश्चित तौर से जिन दहशतगर्दों ने, जिन आतंकवादियों ने जो दुष्टतापूर्ण अपराध किया है, उसकी उनको ऐसी सज़ा मिलेगी जिससे कि उनकी रूहें कांप मिलेंगी। और इसीलिए मैंने कहा ना कि सुरक्षा पर जब आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना चाहिए। नकवी जी, इस घटना से जहाँ पूरे देश में आक्रोश है, वहीं सुरक्षा पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, आप देश का माहौल देख रहे हैं। कभी ऐसा आपने सुना है क्या? एक समय ऐसा था कि देश का कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पे हर महीने आतंकवादियों के धमाके नहीं होते थे, आतंकवादियों के जो है वो जिस तरह के इंसानियत को जो है वो लहूलुहान करने वाले
हरकतें नहीं होती थी, कोई ऐसा दिन नहीं होता था, कोई ऐसा महीना नहीं होता था, कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता था। आज पूरा देश एकजुट होकर के एक स्वर में इन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो है वो नेस्त नाबूद करने के लिए खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि पहली बार मेरे अपने जो होश में है कि कश्मीर की मस्जिदों से कल भी बद्दुआएं की गई इन दहशतगर्दों और इन दहशतगर्दों के दाताओं और आकाओं के खिलाफ। पूरे देश में जो है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई हर समाज का व्यक्ति, हर जो है वो मज़हब का व्यक्ति एक ही बात कह रहा है कि हम एक हैं, एकजुट होकर के इनका सफाया करेंगे। ठीक है। टूल भी दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस तरह का कोई विवाद है देश में या इस तरह की कोई मामला? देखिए, कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारी इस वक्त जो है वो हमें जो राष्ट्रद्रोही दहशतगर्द है, हमारी लड़ाई उनसे है। हमें जो है वो राष्ट्रवादी जो दानिशमंद लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनसे यहाँ लड़ाई नहीं है। और जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, एक चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए, इस संकट के समय में हमें सोशल मीडिया की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से भी होशियार रहने की ज़रूरत है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी पिट्ठू हैं, जो पपेट पिट्ठू हैं, वो भी बहुत सक्रिय हैं, जो कि देश के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करके अपनी शैतानी हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि केंद्र सरकार की नाकामी जो इस घटना। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोग अगर इस वक्त भी जो है वो इस संवेदनशील मुद्दे पर जो है वो सियासत का ताना बाना चुनने बुनने में लगे हुए हैं, तो ये जो है वो उनके देश के प्रति जो है वो प्रतिबद्धता पर सवाल उठा रहा है।